Hello, my dear Rasgullo. How are you? I hope you are fine and you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. आप सभी प्रिय छात्रों का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है प्यारे छात्रों। आज ये अकबर बीरबल की स्टोरी नंबर 33 है प्यारे छात्रों। ये 33वीं कहानी है जिसका नाम है द पिकल। पिकल मीन्स होता है अचार, ठीक है। इन द जार, जार मीन्स होता है डिब्बा, जिसे हम घड़ा भी कह सकते हैं प्यारे छात्रों, ठीक है। तो द पिकल इन द जार यानी कि डिब्बे में अचार, द पिकल यानी कि अचार, इन द जार यानी कि डिब्बे में, जिसे हम घड़ा बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डिब्बे ये वाले हैं, कोई घड़ा नहीं है, घड़ा मिट्टी का होता है अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिब्बे से मतलब रखेंगे, ठीक है, घड़ा नहीं कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लिखा है द पिकल अचार इन द जार यानी कि डिब्बे में, तो डिब्बे में अचार यानी कि जार में अचार, ठीक है। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है प्यारे छात्रों। मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूंगा, एक एक शब्द की मैं हिंदी बताऊंगा, ठीक है। बहुत ही फैंटास्टिक, बिंदास और लाजवाब वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को प्यारे छात्रों अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो माय डियर रसगुल्लो, माय डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और यदि इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो जरूर करें, ठीक है। तो डिले ना करते हुए देखते हैं। एक और बात बता दें, ये हालांकि हाथों में नेल प्रिंट लगा हुआ है ना। तो नेल पॉलिश से ये मत सोचना कि हाँ ये कोई और वीडियो बना रहा है, आई एम अ बॉय, है ना, एज अ टीचर। क्योंकि अब क्या बताऊँ, आप तो समझदार हो। जो समय, ये होली का समय चल रहा है तो आप समझ सकते हो, नेल प्रिंट तो स्वाभाविक है ना, लग ही जाता है। हाँ आप समझदार हो काफ़ी, ठीक है। हाँ तो डिले ना करते हुए देखते हैं। लिखा है वन डे, एक दिन प्यारे छात्रों क्या हुआ कि अ मैन, एक व्यक्ति ने गैव मीन्स दिया, अ जार एक डिब्बा, टू हिज नेवर अपने पड़ोसी को। नेवर मीन्स होता है पड़ोसी, ठीक है। स्पेलिंग लिखी है NEIGHBOUR, ठीक है। तो एक दिन एक व्यक्ति ने अपने एक पड़ोसी को एक डिब्बा दिया। किसको दिया? पड़ोसी को। एंड और बेंट फॉर पिलग्रिमेज, बेंट फॉर निकल पड़ा, ठीक है, वो चल दिया। पिलग्रिमेज किस पर? तीर्थ यात्रा पर। इन्हीं की प्यारे छात्रों, एक व्यक्ति ने एक अपने पड़ोसी को एक डिब्बा दिया और डिब्बा दे करके वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा, तीर्थ यात्रा के लिए चला गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? लिखा है आफ्टर 6 months, 6 महीनों के बाद। अब आप समझ सकते हो भाई, तीर्थ यात्रा कोई लंबी रही होगी, क्योंकि 6 महीना बहुत होते हैं, है ना। यहाँ पे 6 दिन की यात्रा बहुत बड़ी हो जाती है। तो 6 महीनों के बाद क्या हुआ? आफ्टर 6 months, 6 महीनों के बाद, व्हेन जब, ही रिटर्न्ड वो वापस लौटा, जब वो वापस लौटा व्यक्ति, हुआ क्या? ही बेंट टू हिज नेवर, ही बेंट टू वो चला गया, हिज नेवर अपने पड़ोसी के पास में, एंड आस्क्ड फॉर और मांग की, किसकी? हिज जार अपने डिब्बे की। और कहा कि भाई अब मैं तीर्थ यात्रा से वापस लौट आया हूं, आप मेरा डिब्बा दे दीजिएगा। हुआ क्या प्यारे छात्रों? लिखा है द नेवर ब्रॉट द जार, द नेवर जो पड़ोसी था, ब्राउट ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, वो ले आया। ब्रिंग मीन्स लाना, ब्राउट लाया। द नेवर ब्राउट यानी कि पड़ोसी लाया द जार उस डिब्बे को, एंड और गैब मीन्स दे दिया, इट टू द मैन। इट का प्रयोग प्यारे छात्रों ये डिब्बे के लिए किया गया है, ठीक है। और उस डिब्बे को किसको दे दिया? टू द मैन, उस व्यक्ति को दे दिया कि लो भाई तुम्हारा डिब्बा मैंने तुम्हारे हवाले किया, मैंने आपको दे दिया। फिर क्या हुआ? द मैन ओपनड, द मैन व्यक्ति ने, जिसका डिब्बा था ना, उस व्यक्ति ने ओपनड खोला, द जार उस डिब्बे को, एंड और फाउंड पाया, मैंगो पिकल, उसमें क्या था प्यारे छात्रों? मैंगो का पिकल था, यानी कि आम का अचार था। इंस्टीड के बजाय या के स्थान पर, किसके जगह पर? ऑफ हिज मनी उसके धन के स्थान पर। कह सकते हैं प्यारे छात्रों कि जो डिब्बा था उसमें धन दौलत थी, ठीक है। उसने देखा कि धन दौलत तो डिब्बे में नहीं है, लेकिन उसके स्थान पर इस डिब्बे में, इस जार में जो है वो मैंगो का अचार है, यानी कि मैंगो पिकल पड़ा है, आम का अचार है। धन दौलत गायब हो गई प्यारे छात्रों, है ना। फिर क्या हुआ? ही सैड उसने कहा,
टू द नेवर, अपने पड़ोसी से। जो उसका पड़ोसी था उसने उस पड़ोसी से कहा जिसके पास उसने वो डिब्बा रखा था धन दौलत का, पोलाइटली, बहुत ही विनम्र निवेदन करके उसने कहा, सर, श्रीमान, आई गैव मनी टू यू, आई गैव, मैंने दिया, मनी, धन, टू यू, आपको, इन दिस जार, इस जार में, यानी कि इस डिब्बे में महाराज, श्रीमान जी, मैंने धन दिया था आपको, यानी कि इस डिब्बे में धन था। नाउ, लेकिन अब, इट कंटेन्स पिकल, इट कंटेन्स, इसमें शामिल है, पिकल, अचार, अब इस डिब्बे में अचार शामिल है, यानी कि मेरा धन दौलत जो था वो इस डिब्बे में नहीं है श्रीमान। हुआ क्या, द नेवर शेड, पड़ोसी ने कहा। एक नेवर वो भी होता प्यारे छात्रों, NEVER, वो नेवर मीन्स होता कभी नहीं, ये होमोफोन्स में आते हैं। होता क्या है कि ये जो शब्द होते हैं ना होमोफोन्स वाले, तो ये उच्चारण की दृष्टि से समान होते हैं लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग की दृष्टि से प्यारे छात्रों डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, तो द नेवर शेड, पड़ोसी ने कहा, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट, बारे में, योर मनी, आपके धन के बारे में। भाई, मुझे आपके धन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और क्या बोला, वाट एवर यू गेव, जो भी आपने दिया, आई केप्ट इट, मैंने वो सब कुछ रख दिया। भाई, जो भी आपने दिया मैंने ज्यों का त्यों रख दिया, मुझे नहीं पता कि आपके डिब्बे में क्या था क्या नहीं था, जो भी जैसा मुझे आपने दिया वैसा मैंने रख दिया। हुआ क्या प्यारे छात्रों, द मैन बेंट टू बीरबल, द मैन, जो व्यक्ति था, बेंट, वो चला गया टू बीरबल, बीरबल के पास, क्योंकि वो समझ गया कि अब तो कुछ महाराज बीरबल ही इसका निर्णय करेंगे, बीरबल भी इसका कुछ डिसीजन करेंगे, क्योंकि अब मेरा धन दौलत मिलने वाला नहीं है। तो वो सोचा कि चलो बीरबल कुछ इसका हल निकालेंगे, शायद मेरा धन दौलत मिल जाए। हुआ क्या प्यारे छात्रों, बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने कहा, द नेवर, उस पड़ोसी से। प्यारे छात्रों, बीरबल ने उस पड़ोसी से कहा। लाइट थोड़ी चली गई प्यारे छात्रों, अब इन्वर्टर का ये केवल उजाला है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे ख्याल से। हाँ, आगे देखते हैं। तो हुआ क्या प्यारे छात्रों, बीरबल आस्क्ड द नेवर, बीरबल ने उस पड़ोसी से कहा, क्या कहा, वेयर इज द मनी ऑफ दिस जार, वेयर इज द मनी, धन कहाँ है, ऑफ दिस जार, इस डिब्बे का, जो इस डिब्बे में भाई धन रखा था इस व्यक्ति का, वो कहाँ है। फिर क्या हुआ, द नेवर शेड, उस पड़ोसी ने कहा, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता हूँ, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट द मनी, धन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, केप्ट इन दिस जार, जो धन इस डिब्बे में रखा था, यानी कि जो धन डिब्बे में रखा था मुझे धन के बारे में कुछ महाराज पता नहीं है। और क्या बोला, आई डिडेंट ओपन, मैंने नहीं खोला, इट, उसको, यानी डिब्बे को, टिल नाउ, अभी तक। अरे भाई महाराज, मैंने इस डिब्बे को अभी तक नहीं खोला, अब जो भी जो इसमें इनका रखा था वो आप देख सकते हो, हमने तो कुछ लिया नहीं इनका। और क्या हुआ प्यारे छात्रों, बीरबल कॉल्ड, बीरबल ने बुलाया, किसको, सम वुमेन, कुछ स्त्रियों को, बीरबल ने कुछ स्त्रियों को बुलाया प्यारे छात्रों, फ्रॉम द रॉयल किचन, कहाँ से, फ्रॉम मीन्स द रॉयल किचन, यानी कि शाही किचन से, शाही रसोई से कुछ स्त्रियों को बुलाया प्यारे छात्रों बीरबल ने, एंड शेड, और कहा, क्या कहा, हाउ ओल्ड इज द पिकल, और बोला कि हाउ ओल्ड, कितना पुराना, इज मीन्स है दिस पिकल, ये अचार कितना पुराना है। उसने सोचा कि भाई यदि अचार के बारे में इन्हें पता होगा तो है ना बता देंगे कितना पुराना है, अभी ये पका कि नहीं पका। और क्या कहा प्यारे छात्र, थोड़ा ऊपर जरा सा करते हैं, लिटिल, हाँ, आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा आराम से। ठीक है, हाउ ओल्ड इज दिस पिकल, ये अचार कितना पुराना है। दिस शेड, उन्होंने कहा, जो स्त्रियां थी, क्या बोला, इट इज नॉट 6 months ओल्ड, इट इज नॉट, इसको भी नहीं हुए कितने, 6 months ओल्ड, यानी कि 6 महीना भी नहीं हुए, यानी कि इस अचार को भी ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इसको 6 महीना भी नहीं हुए। इट इज़ न्यू, ये नया है, मे भी हो सकता है मंथ ओल्ड ओनली, केवल ये 1 महीना पुराना अचार हो। अब बताओ भाई, यहाँ से ही समझ में आ गया। अरे भाई, आपको एग्जैक्टली पता होगा ना कि ये अचार जब आपने रखा है तो कितना महीना पुराना होगा। यदि अचार है तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ ये अचार जो है ये कितना पुराना है। किसी ने बोला कि इसको 6 महीना अभी हुए हैं मुश्किल से, किसी ने बोला कि अब बस ये हो सकता है 1 महीना हुआ हो। ठीक है, फिर क्या हुआ प्यारे छात्रों, नाउ, अब, द नेवर, जो पड़ोसी था, वॉच कॉट, वो पकड़ा गया, क्योंकि जो पड़ोसी था अब वो पकड़ा गया। ठीक है, क्योंकि स्त्रियां कुछ और बोल रही हैं,
कि इसको कोई कह रहा है कि 6 महीना हुए, कोई कह रहा है कि ये इसको भी 1 महीना मुश्किल से हुआ होगा। तो कहने का मतलब जब स्त्रियों को खुद ही नहीं पता है, इसका मतलब तुमने अचार रखा ही नहीं है ना। हाँ, और यदि आपने अचार रखा भी है तो सीधी सीधी बात है कि उसमें पहले धन था, अब तो आप बातें बना रहे हो, बातों से पकड़ लिया गया। हुआ क्या? ही रिटर्न्ड ऑल द मनी, उसने पूरा धन वापस किया। ही हैड टेकन आउट फ्रॉम दैट जार, ही हैड टेकन आउट, जो उसने बाहर निकाला था, फ्रॉम दैट जार, उस जार से, यानी कि उस डिब्बे से प्यारे छात्रों जो धन बाहर निकाला था, उसने वो सारा का सारा धन प्यारे छात्रों वापस कर दिया। हुआ क्या प्यारे छात्रों? होना भी क्या था, है ना। अब तो जब धन मिल गया तो सब कुछ अच्छा ही हुआ होगा। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आप सभी प्रिय छात्रों को पसंद आई होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ। अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, समंदर भी आएगा। क्योंकि कहा जाता है कि मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। तो हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो प्यारे छात्रों, बस इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें, आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, और चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद और जय मेरे भारत।